हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले आप लोग चला शेयर करने का प्रयास करेंगे। अच्छी तरह से आप लोग शेयर कर देंगे। और आज पाठ जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का पाठ आज 5 है। जो भी व्यक्ति किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, पार्ट 4 तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वे सब सारे वीडियो इसी चैनल पे सारे मिल जाएंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे, तभी आपका ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये बात को अच्छी तरह से समझना है चला, और धीरे धीरे समझते हुए चलना है। हर एक पॉइंट को समझना है और कलम कॉपी लेकर ही पढ़ने का प्रयास करें, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा चेला। आप जिस तरह से मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही। मेहनत रंग लाता है, ये बात को जानेंगे। आज हम लोग पाठ जो है ना 4 को समझेंगे, 5 को समझेंगे और अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये जो पल है, आप लोग कॉपी लेकर ही बैठने का प्रयास करेंगे पढ़ने के लिए, और हर एक पॉइंट को आप लोग को उतारना है, याद करना है, मेहनत करना है, तब आप अच्छी तरह से सफल होंगे। अन्यथा मुश्किल पड़ जाएगा। ये बात को अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने टाइप 4 तक समझा रखा है, और आज प्रमुख नगरें पढ़ेंगे। नदी से संबंधित आपको समझाया जाएगा, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज किया था, ये सब अच्छी तरह से समझ में आपको आ ही जाएगा, है ना। हड़प्पा जैसे कि समझेंगे, हड़प्पा रावी नदी पर है, उसी तरह से समझने का प्रयास करेंगे हर एक क्वेश्चन को। प्रमुख नगरे, प्रमुख नगर, ये समझेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। फर्स्ट में कालीबंगा को याद करेंगे, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को, और तीसरा में याद करना है धौलावीरा, धौलावीरा। चौथा में याद रखना है राखीगढ़, राखीगढ़ को याद करना है। ये सब प्रमुख नगरें लिखवा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हड़प्पा,
हड़प्पा। और याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझते हुए सारे चलेंगे, ठीक है, सारे समझते हुए चलेंगे। चला ये सब ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये पल को याद करना है कि नहीं? तो अच्छी तरह से आपको नोट्स करते हुए चलना है। वनवाली, वनवाली, रोपड़, रोपड़। और याद करेंगे, लोथल के नाम से जानते होंगे, लोथल। बहुत सारे हैं, ये सब आपको इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको जवाब देना है। चिला बहुत अच्छी तरह से जवाब देना है ना। और याद रखेंगे, हाँ, आलमगीर, गिरपुर, आलमगीरपुर। और याद करेंगे चला, आलमगीरपुर, मंदा याद करेंगे, दौमाबाद याद करेंगे, दौमाबाद याद करेंगे। हर एक कहानी को समझते हुए खाली चलना है, ठीक है। चला दौमाबाद याद करेंगे। शांत कंगा गेडोर, डोर याद करेंगे। ये सब आपको नोट्स करते हुए चलना है सारे को, है ना। तो सबसे पहले कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। ये पल को याद करेंगे। आपको प्रश्न पूछेगा चला, कहेगा कि बताएं कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो दिल से कहना है, गर्व से कहना है, मोहब्बत से कहना है, अच्छे से कहना है कि राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? तो कच्छ के रण में, गुजरात में, गुजरात में। राखीगढ़ कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। हरियाणा में हिसार जिले में पड़ता है राखीगढ़, है ना। तो ये सब चीला आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे। हाँ, बिहार पुलिस के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हरज नहीं करेगा चेला। आपको हड़प्पा सभ्यता इज भेड़ी, हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है बिहार पुलिस में। इतिहास से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलता है, ये पल को याद रखेंगे। हड़प्पा कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। वनवाली कहाँ पड़ेगा? पंजाब में, पंजाब में। रोपड़ कहाँ पड़ेगा? आपको पंजाब में, पंजाब में, है ना। लोथल आपका गुजरात में, गुजरात में मिलेगा। ये सब आपको नोट्स करते हुए चलना है चला। आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा? तो मेरठ यूपी पे, है ना, मेरठ यूपी में पड़ेगा। ये पल को थोड़ा लिख देते हैं। मेरठ, मेरठ जो है ना, मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका ये आलमगीरपुर, है ना। चला हर एक कहानी को याद करते हुए चलना है। मादा कहाँ पड़ेगा? आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ये
दौलताबाद कहाँ पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और सांत कंगडोर कहाँ पड़ेगा आपका पाकिस्तान में, कहाँ पड़ेगा पाकिस्तान में, ये यहाँ पर ही पड़ेगा। ये सब क्षेत्र जो है ना आपको सारे जो है ना चिला नोट करते हुए चलना है, हर एक पल को याद करते हुए चलना है। कहते हैं ना कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल की मजा भी आएगा। तो ये पल को जानते हुए अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बात अच्छी तरह से आप लोग समझेंगे कहाँ में स्थित है। हम बोलेंगे कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में, आपको जवाब देना होगा, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में, आपको जवाब देना होगा। आपको धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, कच्छ के रण में, गुजरात में पड़ता है, इसको भी याद रखना होगा। राखी गढ़ जो है ना आप कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा। और याद रखना है हड़प्पा कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा। वनावली कहाँ पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा। और याद रखेंगे रोपड़ पंजाब में ही पड़ेगा। लोथल भी आपको कहाँ पड़ेगा, याद रखेंगे गुजरात में। और आलमगीरपुर मेरठ ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये पल को याद करते हुए चलना है, हर एक कहानी को याद करते हुए चलना है ना। तो ये बात समझ में आ ही गया होगा चेला। ये जो पड़ेगा ना धौलावीरा जो पड़ेगा ना, ये कच्छ के रण में पड़ता है, याद रखना है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में पड़ता है, ये याद रखना है ना। ये सब सारे याद रखेंगे। ये राखी गढ़ जो दिखाई दे रहा है ना चेला, राखी गढ़ कहाँ पड़ेगा आपको, हिसार जिला में पड़ेगा। हिसार जिला में, हिसार जिला में पड़ेगा। ये बात को याद रखना है चेला। आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा, है ना। तो ये पल आपको याद रखना ही होगा। तो अब इतना समझ में आ गया होगा। अब नदी पे समझेंगे, नदी किस नदी के किनारे स्थित है, सारे ये नदी आपको याद करवा ही के रहेंगे चेला। ये बात याद रखेंगे। ये जो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे आपको कालीबंगा की जवाब देना है ना। तो याद रखना है किस नदी पे, हाँ घग्गर नदी पे, घग्गर नदी पे है, ये याद रखना है ना चेला। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो याद रखेंगे सिंध नदी पर पड़ेगा। ये पल को याद रखना है, सिंध नदी पर याद रखना है, ठीक है, सिंधु नदी पर पड़ेगा। ये पल को याद रखना है चेला। अब ध्यान देंगे धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा जो है ना किस नदी पे पड़ेगा, आप लोग जवाब देंगे, है ना। धौलावीरा किस नदी पे पड़ेगा, आप लोग जवाब देंगे। बहुत अच्छी तरह से याद रखना है ना। धौलावीरा को आप लोग जवाब देंगे लुनी नदी है, लुनी नदी पर स्थित है धौलावीरा। ये पल को इतिहास के पन्नों में आपको पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा चेला। ये याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है लुनी नदी। अब ध्यान देना है चेला, राखी गढ़ जो है ना आपका हिसार जिला में है ना, हरियाणा में है ना। तो अब बताएंगे किस नदी पे है, तो याद रखेंगे चेला ये भी जो है ना घग्गर नदी पर ही स्थित है, घग्गर नदी पर ही स्थित है। ये पल को आपको जवाब देना है, ये पल को आपको जवाब देना है। और ध्यान देंगे हड़प्पा जो है ना रावी नदी पर, हड़प्पा जो है ना दोस्त रावी नदी पर है, रावी नदी पर है, ये याद रखेंगे चेला। ये पल जो है ना आपको इतिहास के पन्नों में काम आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। वनावली जो है ना, वनावली रंगोई नदी पर स्थित है, रंगोई नदी पर स्थित है। ये पल को याद रखना है, अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। ये रोपड़ जो है ना दोस्त, ये रोपड़ जो है ना सतलज नदी याद रखेंगे,
सतलज नदी याद रखेंगे चला। ये पल्ले आपको याद रखना है, इतिहास के पन्ना में आपको पूछा जाएगा, ये बात को ध्यान में देंगे, है ना। तो अब ध्यान देंगे लोथल, लोथल है ना, लोथल। अब ध्यान देंगे, यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है ना छिपा हुआ है। लोथल जो है, लोथल यहाँ था स्थिर है ना, तो यानी कि याद रखना है भोगवा नदी, भोगवा नदी याद रखेंगे, भोगवा नदी पर स्थित है। ये पल को याद रखना है चला, है ना, ये पल को याद रखेंगे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर, तो याद रखना है हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये पल को याद रखना है ना चला। अब ध्यान देंगे मादा, मादा जो है ना आपको चिनाव नदी पर स्थित है, याद रखेंगे चिनाव नदी पर स्थित है, चिनाव नदी पर स्थित है। मादा कहाँ स्थित है, चिनाव नदी पर स्थित है, ये पल को याद रखेंगे। ये दौताबाद, दौताबाद किस नदी के पर स्थित है, तो ये याद रखेंगे परवास नदी पर, परवास नदी पर स्थित है, नदी पे स्थित है, ये पल को याद रखेंगे। सात कंगे डोर, अब ये दासक नदी पर स्थित है, दासक नदी पर स्थित है, ये पल को इतना जवाब आपको हाथों में होना चाहिए चला, इतना आपको हाथों में होना चाहिए। अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, है ना, और जिनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमको सपोर्ट कीजिए, अच्छी तरह से आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके ना उतना शेयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छी तरह से आप लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिहार पुलिस में हो जाएगा रे छिटवा, इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। अभी एक बात बता दूँ, जैसे नोटिस जारी हुआ है ना बिहार पुलिस का, जैसे ही बिहार पुलिस का नोटिस जारी हुआ है ना कि 16 से एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला, तो सारे व्यक्ति को मैंने देख रहा है, कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ दौड़ने पर चर्चा कर रहे हैं। तो दौड़ने वाले व्यक्ति को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, उस व्यक्ति को सिलेक्शन नहीं होगा। जो व्यक्ति मेहनत करेगा तो उनको फल अवश्य मिलेंगे, जो मेहनत ना करी हन उनका रिजल्ट इस बार न हुई हन, जो मेहनत अच्छे से करी हन उन्हीं का सफल हुई हन, ये बात जान लेना है अच्छी तरह से, और उसी का सिलेक्शन होगा ना। जो मेहनत करेगा नहीं उसको फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अब एक पेड़ देखिएगा, एक पेड़ को देखेंगे तो पहले रोपा जाता है पेड़ को, तब उसके बाद में टाइम लगता है फल देने में, ताकि अब जब उसका अच्छी तरह से उसका पूरा वृद्धि न हो जाए पेड़ का, तब तक वो फल देगा नहीं। ये बात है, वेट करना पड़ता है, टाइम तो देना ही पड़ता है ना चला, टाइम देना होगा। अब रफ्तार कीजिए, और जितने भी व्यक्ति हमारे जुड़े हुए हैं और बिहार पुलिस में फॉर्म फिलअप किए हैं, उनका तो डेट एग्ज़ाम का पता चल ही गया होगा। वे सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए और रफ्तार से मेहनत कीजिए, और जितना मैंने पढ़ाया है ना, जितना आपको उमेश सर पढ़ाए हैं ना, वे सब अब सेल्फ स्टडी कीजिए। जितने छठवा सेल्फ स्टडी करेगा उतना ही आपका जल्दी सफल होगा। मेहनत इज वेरी, मेहनत करना ही पड़ता है, चाहे आप जैसे मेहनत करो। काम करते हुए भी मेहनत करना है। मान लीजिए कि यहाँ जा रहे हैं तो मंथन में सोचेंगे कि जितना पढ़े हैं ना
वे सब कितना परसेंट याद हुआ, उस सब पर भी चर्चा होना चाहिए। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना चिला। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं हेडिंग में कालीबंगा। कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? कच्छ के रण में। कच्छ, हाँ, कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में, सॉरी, राजस्थान में। किस नदी पर स्थित है? ये पल को आपको जवाब रखना होगा। घाघरा नदी, घाघरा नदी। और याद रखेंगे घाघरा नदी हो गया। कालीबंगा में ही जोते हुए अवशेष मिले हैं, याद रखेंगे। जोते हुए अवशेष मिला है, ये याद रखना है। जोते हुए अवशेष मिला है। और याद रखेंगे, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए चेला, है ना। हाँ बिल्कुल 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 याद रखना है। कालीबंगा को काली चूड़ियाँ कहा जाता है। काली चूड़ियाँ कहा जाता है। इतना याद रखना है ना। और याद रख सकते हैं, हाँ, कालीबंगा जो है ना, कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया था? प्रयोग किया गया था। नक्काशीदार याद रखेंगे चला। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये पल को याद रखना है। 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रखना है इससे। हाँ, राजस्थान में स्थित है। घाघरा नदी पर जोते हुए अवशेष मिला है। काली चूड़ियाँ कहा जाता है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है आपका कालीबंगा में। तो ये सब आपको कालीबंगा से आपको इतना याद रखना है। हर एक पल को याद रखेंगे। अब समझेंगे हम लोग कालीबंगा के बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को समझा जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा? आपको पाकिस्तान में पड़ेगा। ये किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर है। ये पल को याद रखना है चेला। अब ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो को अस्नागार के रूप में जाना जाता है। अस्नागार याद रखेंगे। बृहत अस्नागार कहा जाता है। बृहत अस्नागार कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, अगर सिंधु घाटी में अगर सबसे बड़ा अगर नगर की बात किया जाएगा ना, क्या बोलते हैं, नगर की बात किया जाएगा ना, स्थल के बात किया जाएगा, तो मोहनजोदड़ो को बड़ा
बाड़ा में, इतना आपको याद रखना है। ये पल जो है ना बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, हर एक पॉइंट को याद रखेंगे। ये बंदा क्या बोल रखा है बताओ? नहीं रे दोस्त, औरंगाबाद ज़िला से छोटा सा शहर पड़ता है उपहारा, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। आप ध्यान देंगे मोहनजोदड़ो से एक पॉइंट और याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूछता है मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टिल्ला, टिल्ला कहा जाता है, कहा जाता है, मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। ये पल को याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो याद रखेंगे, है ना? और अच्छी तरह से जवाब देना है। बिहार पुलिस में नौकरी लेना है ना तो मेहनत करी हन, इतना मेहनत करी हन ना, और कि मेहनती पर अपना विश्वास करना है। चला इतना मेहनत कर देना है। हमको नहीं लगता है कि आपको सफल से कोई रोक भी सकता है। जब बारिश बरसता है तो बारिश को कोई रोकता नहीं है। तो आप इतना मेहनत कर दीजिए कि आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। जब बारिश नहीं रोका जा सकता है तो आप मेहनत भी कीजिएगा ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इस बार सिलेक्शन मिल के रहेगा बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस तो खास है भी नहीं, चला हम नहीं मानते हैं। अच्छा जॉब करना है तो अच्छी तैयारी करना ही पड़ेगा। बिहार पुलिस से अच्छा नौकरी है, IAS बनिए, BPSC निकालिए, UPSC निकालिए, ये सब में आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। इतना वैल्यू मिलेगा ना चला कि मत कहिए। तो इतना आप लोग जान चुके हैं, इतना आप लोग चला जान चुके हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? कच्छ में। के रन में। कच्छ के रन कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको गुजरात में। ये कहाँ पड़ी हन? गुजरात में पड़ी हन। धौलावीरा को सफ़ेद घाटी कहा जाता है। सफ़ेद घाटी कहा जाता है। और याद रखना है कि धौलावीरा किस नदी पर है? नदी, धौलावीरा के किनारे नदी कौन है? तो लुनी नदी कहेंगे। लुनी नदी कहेंगे। सफ़ेद घाटी भी कहा जाता है। इस धौलावीरा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें ये पल को याद रखना है और अच्छी तरह से मेहनत करना है। चला धौलावीरा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। आपको इतना नॉलेज हो जाना चाहिए। अब ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे दोस्त। ये पल जो है ना धौलावीरा 2001 में यूनेस्को की सूची में, विश्व विरासत सूची में रखा गया है ना।
ये याद रखना है चला। अब ध्यान देंगे, यूनेस्को की सूची में रखा जाता है 2021 में धौलावीरा को स्थल माना जाता है। अब तन्नी सुन ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी जो है ना, 2 प्रश्न इन्हें लिखते हैं चला, 2 प्रश्न लिखते हैं। अगर कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आपको जवाब देना है चला, कौन है? मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा नगर माना जाता है। अब ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अगर नगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है। जब स्वतंत्र हो जाता है भारत स्वतंत्र हो जाता है तो सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है? स्थल सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में। ये पल याद रखना है कि सिंधु घाटी अगर सभ्यता में सबसे अगर बड़ा नगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो को देखा जाएगा। और भारत जब स्वतंत्र हो जाता है उस समय की बात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और हाँ चला, ये याद रखना है, इतना आपको याद करते हुए चलना है, हर एक पल को याद रखना है। अगर हाँ चला, अगर सबसे बड़ा की बात कर देगा ना कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो याद रखेंगे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो याद रखना है राखीगढ़ है। ये राखीगढ़ आपको कहाँ पड़ेगा, तो हाँ हिसार जिला में, हिसार जिला आपका कहाँ पड़ेगा, तो याद रखना है हरियाणा। हाँ, अब ध्यान देंगे किस नदी पे, तो याद रखना है चला घाघरा नदी पे। क्या बोल रखा है ये बंदा ने, बोल रखा है, बताओ कि मनीष भैया बहुत अच्छे आप पढ़ाते हैं, थैंक्स दोस्त। और इस तरह से हमें आप लोग मोटिवेशनल देते रहें और अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझना है, शेयर करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे, है ना। हाँ, दूसरा कोचिंग वाले को बात मत कीजिए, है ना, हम दूसरा कोचिंग को चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बस हम अपना देखेंगे ना, हम दूसरा कोचिंग को क्यों चर्चा करेंगे। हमारा बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते। हम जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रखा है, ये सब मैंने जाना है, लेकिन हम ये भी जानते हैं
कि कौन क्या है। हमारे कोचिंग से भी दूसरे कोचिंग में जाते हैं पढ़ने, और दूसरे कोचिंग वाले मेरे कोचिंग में आते हैं, लेकिन हमारा जो बच्चे हैं ना, किसी को अभद्र बात नहीं बोलते, और वे सब जो है ना, पता नहीं चलता है क्या उनको होता है। तो टीचर को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना, क्या है ना है वे अपना बच्चे समझेंगे। टीचर भी यहाँ के लोग होते हैं, एक दो को सूचना मिला है, कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देता है। अरे तुम पढ़ाओ ना, अपना खुद ही देखो ना, अपना खुद ही कमियां ढूंढो ना। दूसरा के कमी निकालने से पहले अपना कमी को देखिए ना, तब ना दूसरा को कमी निकालिएगा। जब अपने ठीक ना है चला तो दूसरा के का ठीक करी हम। बात में दम है, जब अपने ठीक रही है ना, तभी दूसरा के ठीक करे में अच्छा लगेगा, है ना। तो चलते रास्ते में हमारे बच्चे से टीचर इंटरव्यू लेते हैं। अब बताइए, ऐसा होना चाहिए? टीचर का ये लक्षण है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वे उसका मैटर है, वे समझेगा ना। लेकिन मैंने आज तक बोला नहीं, आप लोग टिप्पणी किए तो इसीलिए तो बोल रखा। लेकिन लड़का लोग को समझने दीजिए, हमनी के अपना जो है काम वे कीजिए ना, फालतू दिमाग लगाने से अच्छा है बस। तो हम किसी को बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, तो हम किसी को बना भी नहीं सकते। तो ये बात को ध्यान से सुनना है। हाँ, अपोजिट मार दिए सर। चला, हम किसी को बना भी नहीं सकते हैं, बात समझिएगा। चला, हम किसी को बना भी नहीं सकते हैं, तो चला हम किसी को बिगाड़ भी नहीं सकते। जब मेरा बनाने में उसका अधिकार है ही नहीं, तो हम बिगाड़ कैसे सकते हैं? तो गुरु होते हैं ना, और गुरु का अभद्र बात तो सोचना भी नहीं चाहिए ना। तो वे सब एक से एक लोग होते हैं, तो वैसा लोग को कदर नहीं किया जाना चाहिए धरती पे, ठीक है। तो ये बात समझना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है। और ये बात जो है ना, राखी गढ़ का विवरण दिया था सूर्यभान ने, याद रखना है, सूर्यभान ने दिया था। ये पल्ले अच्छे हैं, कदर किया जाएगा इतिहास के पन्नों में। और बहुत प्रश्न पूछता है, यहाँ से आपको याद रखना ही होगा, है ना। अब ध्यान देंगे, सभ्यता में प्रमुख फसल। दो प्रमुख है, एक जौ है और एक क्या है चिला, गेहूं है। दो प्रमुख माना जाता है आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न यहाँ से उठते, हाँ बिल्कुल चिला। और ये कब खोजा गया था? 1963 में चिला, याद रखेंगे। 1963 में ये पल को याद रखना है, ठीक है।
अब तो क्लियर हुआ ना? अब बोल दो। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है ना? अब ध्यान देना है चला, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ रखे हैं और हम कदर करेंगे आपका। अब समझेंगे लोथल। लोथल को समझेंगे। लोथल, लोथल आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ये आपका भोगवा नदी पर है। भोगवा भोगवा नदी पर है, ये याद रखेंगे। लोथल भोगवा नदी पर है, इतना आपको याद रखना है। आप देखेंगे लोथल और रंगपुर जो है ना, रंगपुर, लोथल और रंगपुर जो है ना, ये भी आपका कहाँ पड़ेगा? रंगपुर भी गुजरात में ही पड़ेगा। रंगपुर भी कहाँ पड़ेगा? आपको गुजरात में ही पड़ेगा। ये पल को याद रखेंगे। और हाँ, ये यहाँ जो है ना, चावल की दाना मिला है। चावल की दाने मिले हैं, ये पल को याद रखना है। चावल के दाने मिले हैं, इतना आपको याद रखना है चला। तो बस अब कुछ ही क्षण में आपका ये जो है ना समाप्त होने वाला है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल लास्ट नेक्स्ट दिन में होगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट दिन हो जाएगा। अब समझेंगे सिंधु सभ्यता में कहाँ ये चीज़ें आपका, जैसे लोहा है, तांबा है, कहाँ फेवरेट मिलता है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता आप बताएंगे। तांबा, तांबा कहाँ मिलेगा? खेतड़ी, खेतड़ी मिलेगा। तांबा कहाँ मिलेगा? खेतड़ी मिलेगा। और अच्छी तरह से बताएंगे चांदी, चांदी कहाँ मिलेगा? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ये बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे खेतड़ी कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में ना, खेतड़ी राजस्थान। ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे सोना, कर्नाटक। सोना कर्नाटक में मिलेगा, है ना। और टीन कहाँ मिलेगा? टीन अफगानिस्तान में। और बोलो, टीन हो गया अफगानिस्तान में। शीशा इराक देश, शीशा जो है ना इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। याद रखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब ध्यान देंगे इराक में, इराक की राजधानी कहाँ पड़ेगा? राजधानी कहाँ पड़ेगा? बगदाद में पड़ेगा, है ना। ये इतना आप लोग अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद करेंगे, है ना।
इतना आप लोग को याद करना ही पड़ेगा चेला। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज भर इतना ही रहने देते हैं चेला, फिर नेक्स्ट दिन समाप्त कर दिया जाएगा पूरा हड़प्पा सभ्यता को। थैंक्स दोस्तों।